अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम अल्काइल हैलाइड्स में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 15 और इसमें डिस्कस होगा नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है स्टूडेंट्स नाम रखना और अमाइंस का। इससे पहले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने अमाइंस की इंट्रोडक्शन कर ली थी। हमने कहा था कि अमोनिया में से जब हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाए और उन हाइड्रोजन की जगह अगर अल्काइल ग्रुप्स लग जाए तो फिर हम उसे अमाइंस कहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इनके नाम कैसे रखे जाते हैं। तो नोमेनक्लेचर में हम पहला डिस्कस करेंगे कॉमन नेम्स ऑफ अमाइंस। अमाइंस के कॉमन नेम्स स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको दो तरीके से नाम दिया जाता है। पहला तरीका होता है उनके कॉमन नेम्स रखना और दूसरा तरीका होता है उनके IUPAC नेम्स रखना, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो नेम सजेस्ट किए हैं वो नेम रखना और एक है इनकी कॉमन नेम रखना। ठीक, तो चलिए जी आज पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके कॉमन नेम्स को। कॉमन नेम्स ऑफ अमाइंस आर ऑब्टेन्ड। कॉमन नेम्स अमाइन के हासिल होते हैं बाय एडिंग दी सफिक्स, यानी सफिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसको उर्दू में कहते हैं लाहिका। यानी लाहिका का मतलब होता है आखिर में कोई चीज़ लगा देना, आखिर में कोई चीज़ लगा देना। तो कॉमन नेम्स ऑफ अमाइंस आर ऑब्टेन्ड, कॉमन नेम्स हासिल होते हैं एडिंग दी सफिक्स अमाइन, जब हम सफिक्स अमाइन लगा देते हैं टू द नेम ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप, अल्काइल या एराइल ग्रुप के नाम के आखिर में। स्टूडेंट्स, अल्काइल ग्रुप आप जानते हो कि CH3 हो सकता है और C2H5 यानी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। और एराइल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स? एराइल ग्रुप कोई भी जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर हो और उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, ठीक, उसे हम एराइल ग्रुप कहते हैं। जैसे बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये बच जाएगा फिनाइल, क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स? इसे हम क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो ये एक एराइल ग्रुप है। अब क्या कह रहे हैं? कॉमन नेम्स ऑफ अमाइंस आर ऑब्टेन्ड। कॉमन नेम्स अमाइंस के हासिल होते हैं लगाकर सफिक्स अमाइन टू द नेम, नाम में अल्काइल और एराइल ग्रुप के। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, हम अगर एक मिसाल ले लें, जैसे CH3 एक मिथाइल ग्रुप है और ये NH2 यानी अमाइन के साथ लगा हुआ हो, तो हम क्या करेंगे? पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे एडिंग द सफिक्स अमाइन और सफिक्स अमाइन लगाएंगे अल्काइल ग्रुप के आखिर में, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक, इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर ये हो CH3 CH2 यानी इथाइल ग्रुप हो और NH2 के साथ लगा हुआ हो, तो इसे हम सिंपली कहेंगे इथाइल अमाइन। क्या बोलेंगे इसको? इथाइल अमाइन। यानी अल्काइल ग्रुप के नाम के आखिर में अपने अमाइन लगा देना है या एराइल ग्रुप के नाम के आखिर में आपने अमाइन लगा देना है। एराइल ग्रुप से मुराद स्टूडेंट C6H5 और ये अगर NH2 के साथ लगा हुआ हो तो आपने इसको कहना है फिनाइल अमाइन। क्या कहना है स्टूडेंट्स को? फिनाइल अमाइन। सेकंड पॉइंट है इंटायर नेम इज रिटन एज वन वर्ड, पूरा नाम। इंटायर का मतलब होता है पूरा नाम, ठीक, इंटायर का मतलब है पूरा। इंटायर नेम पूरा नाम इज रिटन एज अ वन वर्ड, एक लफ्ज़ की तरह। जैसे ये स्टूडेंट्स आपने इसको लिखा फिनाइल अमाइन, इसे लिखा मिथाइल अमाइन, इसे लिखा इथाइल अमाइन, एक ही आपने इसको वर्ड बना देना है, यानी ये जो स्पेस है ये भी इसमें नहीं रहने देना। तो उसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ देयर आर 2 और मोर अल्काइल और एराइल ग्रुप्स, अगर NH2 के साथ स्टूडेंट्स 2 या ज़्यादा यानी नाइट्रोजन एटम के साथ 2 या ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हों, जैसे ये आप देख रहे हैं इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं नाइट्रोजन के साथ। इफ़ देयर आर 2 और मोर अल्काइल और एराइल ग्रुप्स देन प्रीफिक्स डाई और ट्राई इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप। तो आपने क्या करना है? अल्काइल और एराइल ग्रुप के शुरू के अंदर आपने प्रीफिक्स डाई लगा देना है। अगर 3 थे तो आपने उसके साथ क्या लगा देना है? ट्राई का प्रीफिक्स लगा देना है। जैसे इधर 2 अल्काइल ग्रुप से स्टूडेंट्स, आप इसे कैसे लिखेंगे?
आप इसे लिखेंगे डाई मिथाइल, क्योंकि 2 है और आखिर में अमाइन लगा देंगे, डाई मिथाइल अमाइन। यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप से तो आपने इसको लिखना है ट्राई मिथाइल अमाइन। क्या लिखेंगे इसको स्टूडेंट्स? ट्राई मिथाइल अमाइन। उसके बाद पॉइंट 4 है, इफ़ देयर आर 2 और मोर डिफरेंट अल्काइल और एराइल ग्रुप्स, अगर इस नाइट्रोजन के अमाइन के नाइट्रोजन के साथ 2 या 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स हो, फ़र्ज़ करें एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है और दूसरी तरफ इसमें इथाइल लगा हुआ है, 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स से, ठीक। तो फिर आपने क्या करना है, देन दे आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, आपने इनको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, यानी अल्फ़ाबेटिकली ये इथाइल है और ये अल्फ़ाबेटिकली ये मिथाइल है। तो आपने क्या करना है, ABC के लिहाज से इथाइल पहले आएगा, तो आपने लिखना है इसको इथाइल, फिर आपने लिखना है मिथाइल अमाइन, ठीक, आखिर में अमाइन लगा दोगे, इथाइल मिथाइल अमाइन, इसको आपने अल्फ़ाबेटिकली लिखना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं आईयूपैक नेम्स को। आईयूपैक का मतलब स्टूडेंट्स होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं नेमिंग प्राइमरी अमाइंस। पहले इसमें डिस्कस करेंगे प्राइमरी अमाइंस को। प्राइमरी अमाइंस आर नेम्ड एज अल्केन अमाइंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं एक प्राइमरी अमाइन बना लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 और उसके बाद NH2। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, सबसे पहले आप इस चेन की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से अमाइन ग्रुप अटैच होगा, यानी यहाँ से आपने इसको कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 कर देना है, ठीक। और फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका जो नाम होगा, ठीक, प्राइमरी अमाइंस आर नेम्ड, प्राइमरी अमाइंस का नाम रखते हैं अल्केन अमाइन, यानी पहले अपने अल्केन का नाम रखना है। अल्केन इसमें क्या है, ये 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं प्रोपेन, सही। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, आपने कार्बन का लंबा चेन सिलेक्ट करना है, कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप, जिसमें अमाइनो ग्रुप मौजूद हो, एंड नेम इट, और फिर इसे आपने नाम दे देना है। एंडिंग ई ऑफ अल्केन, आखिरी जो ई होगा अल्केन का। अब स्टूडेंट्स ये प्रोपेन एक अल्केन है, इसके ये जो आखिरी ई है इसकी बात हो रही है। एंडिंग ई ऑफ अल्केन इज़ रिप्लेस्ड, इस ई को हटा दिया जाता है, इसको ख़त्म कर देते हैं बाय अमाइन, यानी इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, अमाइन। तो ये बन जाएगा प्रोपेन अमाइन। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा प्रोपेन अमाइन। इसी तरह अगर ये इस तरह से हो, ठीक है स्टूडेंट्स, CH3 CH2 NH2, इसे हम क्या बोलेंगे, 1 2 2 है, 2 कार्बन को हम कहते हैं ईथेन, आखिरी ई की जगह हम हटाकर इधर लगाएंगे अमाइन, तो इसका नाम होगा ईथेन अमाइन। क्या नाम होगा स्टूडेंट्स का, ईथेन अमाइन। स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स वेयर NH2 ग्रुप इज अटैच्ड, और आपने कार्बन की नंबरिंग वहाँ से शुरू करना है जहाँ से NH2 ग्रुप करीब हो, यहाँ से अटैच हो। व्हेन वन और व्हेन another functional group is present in chain, अगर इसी तरह स्टूडेंट्स, ये मिसाल के तौर पर मैं कुछ एग्जांपल्स पहले आपको समझा दूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें ये NH2 ग्रुप है और इसके अंदर ये कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है और ये कार्बन लगा हुआ है। अब आपने पहले इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हम क्या करेंगे, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, यानी जहाँ से अमाइनो ग्रुप करीब आए, तो चूँकि इस कार्बन से भी अमाइनो ग्रुप 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी 2, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3। अब 2 पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो आपने पहले लिखना है 2, उसके बाद 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन, प्रोपेन के आखिरी ई को ख़त्म करके हम अमाइन बना देंगे, 2 प्रोपेन अमाइन इसका नाम होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स एक दो और मिसालें मैं आपको दे दूं ताकि अच्छी तरह से इसके रूल्स आपको क्लियर हो जाएं। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखना, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इसमें आपको 2 फंक्शनल ग्रुप्स मिलेंगे, एक OH लगा हुआ है और एक NH2 लगा हुआ है। अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। देखिए जी, व्हेन अनदर फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट, जब कोई और फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो, यानी इसकी हम बात कर रहे हैं
इन चैन के अंदर, इस चैन में देखना है स्टूडेंट्स, एक चैन है कार्बन का, इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है अमाइनो के अलावा। NH2 ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अटैच ग्रुप नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। तो NH2 ग्रुप को आपने अब समझना है एक अटैच ग्रुप, इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं लेना। इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स आप इसको लोगे, नंबरिंग इसी फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से करेंगे, ठीक। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच करीब होगा, फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, वहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और ये अब बन गया है अटैच ग्रुप। तो अब देखिए 1 2 3 पे स्टूडेंट्स अमाइनो ग्रुप अटैच हुए, तो आप पहले 3 अमाइनो, ठीक, ये आपने इसको क्या लिखा 3 अमाइनो। अब 2 पे अल्कोहल ग्रुप अटैच है, तो आपने 2 को भी मेंशन करना है जहाँ पे अल्कोहल ग्रुप अटैच है 2, और 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं ब्यूटेन, और अल्कोहल जब हो तो आखिर में ओल लगता है, तो ये होगा 3 अमाइनो 2 ब्यूटानॉल। सही। अब स्टूडेंट्स के बाद एक और एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा हम इसको कम्प्लेक्स एग्जांपल बना लेते हैं ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो कि इसका नाम कैसे रखा जाता है, ठीक स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, तो कोई भी आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1 2 3 4, तो ये एक अटैच ग्रुप के तौर पे कार्बन बन गया, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया स्टूडेंट्स, ठीक। ये मैं आपको समझा दूं स्टूडेंट्स, ये बन चुका है इसका लॉन्गेस्ट चेन, ये अटैच ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग हमने कर लिया। अब कार्बन 2 पे मिथाइल है, तो पहले आप इसे मेंशन करेंगे, ठीक। पहले लिखेंगे 2 मिथाइल, उसके बाद 2 पे अमाइनो ग्रुप है, ठीक है 2, फिर कितने कार्बन है स्टूडेंट्स 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूटेन, और ब्यूटेन के आखिरी ई को उठाकर हम अमाइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ब्यूटेन अमाइन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन अमाइन, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जांपल भी आपको यहाँ पर ज़रा ड्रा करके समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये CH3 NH2, और मैंने फिर इधर एक कम्प्लेक्स सा चैन बना दिया, ठीक, CH3 और ये CH3। अब इसका नंबरिंग आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपने लंबे चैन को कार्बन के गिनना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों 5 5 आ रहा है, यानी फ़र्ज़ करें मैं इसको एज ए लॉन्गेस्ट चैन ले लेता हूँ, ठीक। नंबरिंग इसी से करेंगे 1 2, जहाँ से अमाइनो ग्रुप करीब हो, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन 2 पे मिथाइल है और कार्बन 3 पे मिथाइल है, तो हम पहले इसी को शो करेंगे 2 और 3 पे 2 मिथाइल है, तो इसे लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल, यानी जहाँ जहाँ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है उसको नंबर भी मेंशन करेंगे, अटैच ग्रुप को भी मेंशन करें। 2 3 पे 2 मिथाइल हैं, फिर उसके बाद 2 पे स्टूडेंट्स कार्बन 2 पे अमाइनो ग्रुप है, तो 2 करना है, फिर कुल कार्बन 5 है, तो 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं पेंटेन, और आखिर में अमाइन लगा देंगे, तो ये ई को ख़त्म करके पेंटेन अमाइन। ये स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, ठीक। तो इसमें पहला पॉइंट है दे आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी अमाइंस। इनके नाम हम रखते हैं कि ये डेरिवेटिव्स है किसके, प्राइमरी अमाइंस के। जैसे प्राइमरी अमाइंस को हम अल्केन अमाइंस कहते थे, इसी तरह इसको भी अल्केन अमाइंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैं एक कार्बन का चेन बना लेता हूँ, उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ मैंने कार्बन का चेन, चलिए मैं इसको ज़रा पहले सिंपल बना लेता हूँ, ये स्टूडेंट्स, ठीक। यहाँ पर मैंने इसको, ये H को मैंने एक और H मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक, और उस H की जगह मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, ठीक। अब स्टूडेंट्स देखिए, दे आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स, ये बने हुए हैं प्राइमरी अमाइन से। लॉन्गेस्ट चेन अटैच टू NH2 इज कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन। जो लंबा चेन अटैच होगा NH2 ग्रुप के साथ स्टूडेंट्स, या अमाइनो ग्रुप के साथ, उसे हम पेरेंट चेन कहेंगे, ठीक। तो ये हुआ इसका क्या, पेरेंट चेन हुआ। सही स्टूडेंट्स, रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप्स आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। रह जाने वाले, जो बाकी रह जाएंगे, तो रह जाने वाले अल्काइल ग्रुप्स को हम समझते हैं, ख्याल करते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये अटैच ग्रुप से, यानी ये वाला एक अटैच ग्रुप है जो रह गया लंबे चैन में से। द लोकेंट एन इज यूज टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसको अपने स्टूडेंट समझना है। लोकेंट एन यानी हम लफ्ज़ एन इस्तेमाल करेंगे
लिखेंगे टू इंडिकेट ज़ाहिर करने के लिए जगह सब्स्टिट्यूएंट का, यानी सब्स्टिट्यूएंट जिस जगह अटैच है उसे हम ज़ाहिर करेंगे एन से। यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट एन के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे एन मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल है और नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो इसे लिखेंगे एन मिथाइल। उसके बाद क्या लिख, टू नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइनो ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइनो ग्रुप, जो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से अमाइनो ग्रुप के, ठीक। इफ सेम अल्काइल ग्रुप्स अपीयर मोर देन वंस, अब आपने क्या करना स्टूडेंट्स, पहले इसका नाम रख लेते हैं। आपने इसके अटैच नाम, अटैच ग्रुप का नाम क्या रखा, ठीक, इसका आपने नाम रखा, ये मैं इसको ज़रा साफ लिख लूँ स्टूडेंट, तो अटैच ग्रुप को आपने एन के साथ लिख दिया एन मिथाइल, और बाकी जो स्टूडेंट्स पूरा चेन है उसको आपने नाम देना है, जैसे प्राइमरी अमाइंस को आप देते थे। तो कुल कितने कार्बन हैं, 3 हैं, और 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन, और आखिरी ई को हटा के हम अमाइन लगा देंगे, तो ये हो गए अमाइन। तो ये डेरिवेटिव्स हो गए प्राइमरी अमाइंस के, सिर्फ आपने इस अटैच ग्रुप को यहाँ मेंशन करना है, ठीक। अब स्टूडेंट्स, इफ़ अमाइंस हैव 2 और 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, यानी एक अमाइन हो और उसके साथ ये CH2 CH3 2 और फिर C3H5 3। अब इस अमाइन के साथ स्टूडेंट्स 3 मुख्तलिफ ग्रुप से, ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये प्रोपाइल है। तो अगर किसी अमाइन के साथ 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स लगे हों तो आप क्या करेंगे, इफ़ अमाइंस हैव 2 और 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, अगर अमाइन में 2 या 3 मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप्स हो, चूँकि 2 की भी बात की है स्टूडेंट्स, इसलिए हम 2 वाला एग्जाम्पल भी लेते हैं और 3 वाला भी, ये 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स है और यहाँ 3 है, ठीक। देन डिजिग्नेट द ग्रुप्स इंडिविजुअली, तो आपने जाहिर करना है ग्रुप्स को इंडिविजुअली अलग अलग, ठीक, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABC के लिहाज से। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, इन दोनों मिसालों में आप देख लें, इसमें पहले हम इसकी बात करते हैं जिसमें 2 डिफरेंट अटैच ग्रुप्स हैं। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इस मिथाइल को ले लेना है एन के साथ, ठीक, इसको ले लेना है एन के साथ, यानी आपने इसके नाम के साथ एन लगा देना है, ठीक, इस मिथाइल के, क्योंकि एन के साथ अटैच है, इसे आप लिखोगे एन मिथाइल, ठीक। और बाकी आपने इसको पूरा इकट्ठा करके लिखना है, ईथेन है यानी इथाइल है, तो इसे आपने कर देना है ईथेन अमाइन, ठीक, एन मिथाइल ईथेन अमाइन, ठीक। उसके बाद ये स्टूडेंट जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच हो, इसका नाम आपने कैसे रखना है। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन के साथ 2 अटैच ग्रुप्स है, ठीक है, ये भी है और ये भी है। बड़े वाले को तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, बड़े वाले को तो आपने लॉन्गेस्ट चेन काउंट करना है, ठीक। अब 3 ग्रुप्स अटैच हो तो एन मिथाइल और एन इथाइल है, सही। आपने इसको लिखना है एन मिथाइल, सॉरी इसको आपने अल्फ़ाबेटिकली लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक, पहले ई आएगा, ठीक है, तो पहले आप लिखोगे एन इथाइल, ठीक, एन इथाइल, उसके बाद है एन मिथाइल, और फिर ये 3 कार्बन NH2 के साथ जुड़े, एन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे आपने लिखना है प्रोपेन अमाइन, ठीक, क्या लिखना है इसको, ई को ख़त्म करके प्रोपेन अमाइन आपने इसको लिख लेना, ठीक। अब स्टूडेंट्स, अगर 3 एक जैसे ग्रुप्स अटैच हों, सॉरी ये एन है, अगर इसके साथ 3 बिल्कुल एक जैसे ग्रुप्स अटैच हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपने इसका तीनों का यानी इस 2 को आपने अटैच ग्रुप कंसीडर करना है, और चूंकि एक जैसे हैं तो आपने इसको क्या करना है एन एन, दोनों को एन के साथ जुड़े तो एन एन, और 2 हैं तो आपने इसको क्या लिखना है डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, और फिर इसको आपने पेरेंट बना देना है चेन, तो मीथेन है, एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, सही। आखिर में अमाइन लगाएंगे तो हो जाएगा मीथेन अमाइन। दे आर जनरली नेम्ड एज एन अल्काइल अल्केन अमाइन, इसको हम एन अल्काइल, ये स्टूडेंट्स इसका एन अल्काइल ग्रुप हुआ, अल्केन अमाइन, और ये इसका अल्केन अमाइन हिस्सा हुआ, ठीक, ये इसका एन अल्काइल हिस्सा हुआ और इसका अल्केन अमाइन हिस्सा हुआ। Tertiary amines are generally named as N dialkyl alkane amines, और tertiary amines को हम आमतौर पे नाम देते हैं N dialkyl, जैसे ये स्टूडेंट्स N dimethyl, ठीक है, ये वाला अल्केन अमाइन और ये हुआ अल्केन अमाइन। When both alkyl groups are same, जब अल्काइल ग्रुप दोनों क्या हों सेम।
टर्शियरी अमाइंस आर जनरली नेम्ड एज एन अल्काइल अल्केन अमाइन, और टर्शियरी अमाइंस को आमतौर पर हम नाम देते हैं एन अल्काइल के, जैसे ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक, ये वाला एन इथाइल एन मिथाइल, ठीक है, ये अलग अलग से एन मिथाइल एन मिथाइल एन इथाइल एन मिथाइल, तो आपने अलग अलग इसको लिखना है। एन अल्काइल यानी एन इथाइल एन मिथाइल, उसके बाद अल्केन अमाइन और फिर आपने प्रोपेन अमाइन लिख दिया था, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स नेमिंग था अमाइंस का। स्टूडेंट्स कोई चीज़ अगर आपको इसमें क्लियर ना हो तो आप इसे दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखें, फिर रिपीट करके देखें, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।